नमस्कार दोस्तों, मैं पवन शर्मा अभिज्ञान के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आपके कमेंट्स आने शुरू हो गए हैं। थोड़ा सा अपन लेट हो गए टेक्निकल मिस्टेक की वजह से, तो वो कोई बात नहीं, उसको अपन कवर कर लेंगे। टॉपिक वहीं से चलेगा आपका मेमोरी का ही। और ये पार्ट कौन सा है दोस्तों? 4 पार्ट है। इसका मतलब जो कल आपने छोड़ा था उसी के आगे इसमें कवर करने वाले। देखिए दोस्तों, कल आपने क्या किया था कि मेमोरी जो चल रही थी आपकी, और मेमोरी में आपके देख रहे थे कि इंस्टॉलेशन, बूटिंग, सिलेक्शन, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। तो उसके लिए मैंने एक डायग्राम बनाया था, और वो डायग्राम मैंने क्या बनाया था दोस्तों, इस तरीके से बनाया था। यहाँ पे तो था प्रोसेसर आपके पास, यहाँ पे क्या लगा हुआ था दोस्तों, प्रोसेसर थी। मैं रैम पढ़ा रहा था तो यहाँ पे मैंने रैम लगाई थी, और सबसे नीचे क्या थी दोस्तों, हार्ड डिस्क। ठीक है, राम राम वीरेंद्र, राम राम मनीष चौधरी। 8 मिनट लेट हैं, बिल्कुल आपकी बात सही है, और टेक्निकल मिस्टेक की वजह से थोड़ा सा लेट हो गए। बाकी इसको कवर कर लेंगे, कोई बात नहीं। आप मन में ऐसे मत रखा करो, हम यहाँ तैयार रहते हैं, लेकिन कोई टेक्निकल मिस्टेक आ जाती है। तो ये आप देख रहे थे कि सबसे पहले जब नया कंप्यूटर आप लेके आते हैं तो कौन सी क्रिया करते हैं, यहीं से आपने स्टार्ट करना है। तो दोस्तों देखिए, एक सीडी होती है, ये मान लीजिए आपके पास में सीडी है, और इसमें क्या है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहीं से अगर आपको कल याद है तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम को सबसे पहले आप किस में इंस्टॉल करेंगे, हार्ड डिस्क में। ये आपका पहला काम था, और यही मैंने आपसे पूछा था, ये वाली चीज़ आपके दोस्तों क्या कहलाती है। ठीक है, ये दोस्तों क्या कहलाती है, इंस्टॉलेशन कहलाती है। तो ये वाली चीज़ तो आपने देख ली थी कल। इंस्टॉलेशन के बाद में क्या हुआ था दोस्तों कि ये जो भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स है किस में आती हैं, आपके रैम में आती हैं। और ये वाला जो काम है ये क्या कहलाता है दोस्तों, ये कहलाता है आपका बूटिंग। यहां तक आप देख चुके थे। अब इसके आगे की क्रिया देखते हैं कि होता क्या है। कई बच्चे थोड़ा सा यहाँ अटक गए थे कि सर ये बूटिंग क्या है, वार्म बूटिंग क्या होती है, कोल्ड बूटिंग क्या होती है, हार्ड बूटिंग क्या होती है, और सॉफ्ट बूटिंग क्या होती है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। एक बार आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। अब देखिए, जो आपका टॉपिक चल रहा है वो रैम वाला चल रहा है कि रैम का मुख्य काम क्या है। देखिए दोस्तों, अब यहाँ आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। बिल्कुल, इनपुटिंग, सिलेक्शन, वार्म बूटिंग। गौरव ने एक सीक्वेंस भी लिखा है। ठीक है, नेट खत्म कब होगा देखते हैं। अब देखिए, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि कोई भी कंप्यूटर की कोई भी डिवाइस है, अब नए क्वेश्चन चालू हो गए। कंप्यूटर की कोई भी डिवाइस है, उसको कंप्यूटर के कौन से कंपोनेंट से जोड़ा जाता है। कोई भी डिवाइस है, कोई भी, जैसे मान लीजिए मॉनिटर है, कीबोर्ड है, उसको कंप्यूटर के कौन से भाग से जोड़ा जाता है। और आपके पास में ऐसे ऑप्शन आ जाए, और एक इसमें ऑप्शन दे दे आपके मदरबोर्ड। देखिए ये ऑप्शन दे दिए, 3 ऑप्शन तो ये रहेंगे आपके पास, प्रोसेसर, रैम, हार्ड डिस्क और मदरबोर्ड। जवाब दीजिए दोस्तों, कंप्यूटर की किसी भी एक्सटर्नल डिवाइस को कंप्यूटर के कौन से भाग से जोड़ा जाता है। ऑप्शन ए प्रोसेसर, रैम, हार्ड डिस्क और मदरबोर्ड। 4 ऑप्शन दिए। ठीक है, आपके आंसर आने चालू हो गए। रणवीर चौधरी सीपीयू, सचिन जैन मदरबोर्ड, 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 अजय सुरेंद्र वर्मा, रिंकू गुजर एमबी। ये एमबी वाला टॉपिक जा चुका है बेटा, क्या कल की क्लास शायद आपने नहीं ली। मदरबोर्ड और प्रोसेसर। देखिए आपके 2 में से जवाब आ रहा है कि एक तो मदरबोर्ड आप आंसर दे रहे हो, और एक आंसर दे रहे हो दोस्तों आप प्रोसेसर। ठीक है, और प्रोसेसर को क्या बोलते हैं, सीपीयू बोलते हैं। तो जो सीपीयू लिख रहे हैं उनका मतलब भी मैं समझ गया हूँ। बिल्कुल गुरु ही महान है, संजय मीना आपने भी देखिए। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन कई बार आता है। आपका कंप्यूटर में क्वेश्चन कैसे आता है, कीबोर्ड को किसके साथ जोड़ते हैं, माउस को किसके साथ जोड़ते हैं, चाहे वो कुछ भी दे और किसी भी चीज़ का नाम ले दे, जो भी चीज़ जुड़ती है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक चीज़ बना दी, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ये मान लीजिए आपके पास मॉनिटर है, ये मैंने कीबोर्ड बना दिया, ये कीबोर्ड है, और ये एक मैंने माउस बना दिया। ठीक है, तो मान लीजिए इन तीनों को ही अगर आपसे किसी से जुड़वाना है, प्रिंटर है, तो दोस्तों वो हमेशा कोई भी एक्सटर्नल चीज है वो हमेशा इससे जुड़ती है। अब देख लीजिए आपका आंसर क्या आना चाहिए। ठीक है, किससे जुड़ेगी दोस्तों, वो सारी चीज़ें आपकी किससे जुड़ती हैं, प्रोसेसर से जुड़ती हैं। इसके मतलब सीपीयू से जुड़ी हुई रहती हैं। सीपीयू के बाद में ही आगे की उसकी कनेक्टिविटी होती है। तो ये मान लीजिए आपका क्या है, मॉनिटर है, ये आपका क्या है, कीबोर्ड है, और ये क्या है, आपका माउस है।
तो ये इस तरीके से प्रिंटर भी हो सकता है, मोबाइल भी हो सकता है, आपको कुछ भी दे, ठीक है। तो सीपीयू बिल्कुल आपका सुनीता सही बिल्कुल एक आंसर है आपका। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, एक तो एक्सटर्नल डिवाइस कोई भी है वो सीपीयू के साथ जुड़ेगी। अब इसकी कार्य प्रणाली क्या है, तो देखिए कार्य प्रणाली, प्रोसेसर हमेशा डेटा किससे लेता देता है, एक तो ये क्वेश्चन बनता है। तो प्रोसेसर हमेशा डेटा किससे लेता है और किसको देता है, तो किसके आ जाएगा आपका आंसर, रैम। और रैम का क्वेश्चन पूछे कि रैम हमेशा डेटा किससे लेती है और देती है, तब भी आपका आंसर क्या जाएगा, हार्ड डिस्क। तो इसका एक ये सीक्वेंस होता है, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो अब आप कोई गलती नहीं करेंगे। अगर आपसे पूछे कि प्रिंटर को कंप्यूटर के कौन सी पार्ट से जोड़ा जाता है, मैंने अब की बार प्रिंटर दे दिया, दशरथ केर, विनीता मीणा, राम 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 राम, बिल्कुल कोई भी अगर वो डिवाइस दे देता है तो सारी डिवाइस दोस्तों किससे जुड़ती हैं, सारी डिवाइस ये जुड़ती हैं आपके प्रोसेसर से। एक तो आपको ये याद रखना है। फिर कल मैंने आपसे क्वेश्चन ये पूछा था कि रैम किस किस के मध्य लगी रहती है, तो आपने आंसर दिया था रैम किस किस के मध्य है, प्रोसेसर और हार्ड डिस्क के मध्य। इसी तरह कैश मेमोरी का भी पूछा गया था आपसे कि कैश मेमोरी किस किस के, दोनों क्वेश्चन अभी आए 2019 में, रैम का भी आया था और कैश मेमोरी का भी। महिला सुपरवाइजर में भी ये कैश मेमोरी का क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो अगर कैश मेमोरी की बात करते हैं तो वो कहाँ पे लगती है दोस्तों, इन दोनों के बीच में, ठीक है। इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। तो कैश मेमोरी तो किसके मध्य हो गई, प्रोसेसर और रैम के मध्य, और रैम किसके मध्य हो गई, हाँ देखिए हार्ड डिस्क, और बिल्कुल सही है प्रोसेसर और हार्ड डिस्क के मध्य। तो थोड़ा सा आपको ये बेसिक क्वेश्चंस आने चाहिए। अब जो कल मैंने जब आपके कमेंट पूछे तो उनमें से कमेंट जाके देखे तो कई बच्चों को बूटिंग का थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि सर ये जो बूटिंग है इसके बारे में थोड़ा सा और बता दीजिए कि हार्ड बूटिंग क्या होती है, सॉफ्ट बूटिंग क्या होती है। तो दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा बूटिंग के बारे में और बता देता हूँ, फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। ये आप कर चुके थे, ये आपका जो नहीं देख पाया था वो देख लीजिए, सारी चीज़ें आपके इसी तरीके से रखी हुई है। देखिए इस क्वेश्चन को बाद में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बूटिंग बता देता हूँ। कल एक बच्चे की समझ में नहीं आया था सर बूटिंग क्या होता है, तो देखिए बूटिंग आपको बता देता हूँ कि ये जैसे अभी मैंने बनाया था कैबिनेट, बच्चों इसमें दो बटन होते हैं, एक तो ये बड़ा बटन होता है और एक इसमें छोटा बटन होता है। ये जो बड़ा बटन है इसको बोलते हैं ऑन और ऑफ, ठीक है। इससे ऑफ भी कर सकते हो आप, इससे ऑन भी कर सकते हो। और ये जो दूसरा बटन होता है दोस्तों ये होता है रीस्टार्ट का। किसका होता है, रीस्टार्ट का। अब ये कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग में आपको बता देता हूं। ये जो पहला वाला जो बटन है, ठीक है, इससे जब आप सबसे पहले बूटिंग करते हैं तो वो होती है कोल्ड बूटिंग, ठीक है। और इससे जब आप बूटिंग करते हैं तो वो होती है आपके वार्म बूटिंग। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है, बिल्कुल सही से आपका सही आंसर है। अब इसमें एक चीज मैंने आपसे और पूछी थी, आप बताइए इनमें से हार्ड बूटिंग कौन सी है। आप तो इनका आंसर देने लग गए, इसका आंसर तो ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है। आंसर की अभी मैं बात करूंगा, पहले एक बार बूटिंग पढ़ लीजिए आप। सी बिल्कुल सही है आपका आंसर। अब इसमें से मेरे को ये बताइए कि इसमें हार्ड बूटिंग कौन सी है, इसमें से हार्ड बूटिंग कौन सी है। अब हार्ड बूटिंग कौन सी है, कोल्ड को कहेंगे या वार्म बूटिंग को कहेंगे, इसमें से हार्ड बूटिंग कौन सी है। कोल्ड और हार्ड बिल्कुल सही है। कोल्ड बूटिंग, यही मैं पूछ रहा हूं, कोल्ड बूटिंग तो कौन सा होगा, कंप्यूटर को क्या करना, शुरू में ऑन करना। ये स्टार्टिंग में ऑन करना है, ये शुरू में ऑन करना होता है कंप्यूटर को, और ये दोबारा से आपने ऑन किया है। अब आप समझ जाएंगे। तो अब मैं क्या पूछ रहा हूं कि इसमें हार्ड बूटिंग का क्वेश्चन आया था एक बार, तो हार्ड बूटिंग दोस्तों क्या हो जाएगी, ये जो कोल्ड बूटिंग है इसी को क्या बोलते हैं, हार्ड बूटिंग बोलते हैं। और जो वार्म बूटिंग है इसको क्या बोलते हैं, सॉफ्ट बूटिंग बोलते हैं। तो ये आप देखना कि बूटिंग दो प्रकार की होती है, चाहे तो कोल्ड और हार्ड बोल दीजिए, चाहे वार्म और सॉफ्ट बोल दीजिए। अब आ गया आपका बिल्कुल समझ में, वार्म बूटिंग को हार्ड बूटिंग बोलते हैं, बिल्कुल सही लिखा है आपने। तो ये देखिए कोल्ड और हार्ड है, वार्म और सॉफ्ट है। अब आप समझ रहे होंगे कि सर ये हार्ड बूटिंग क्यों बोलते हैं इसको। देखिए इसका एक नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, उसमें मैं आपको इसको सॉल्व करवाऊंगा। अभी आपने ये देख लिया कि बूटिंग कितने प्रकार की होती है दोस्तों,
दो प्रकार की, कौन कौन सी, कोल्ड और वार्म बूटिंग। और कोल्ड को क्या बोलते हैं, हार्ड, और वार्म को क्या बोलते हैं, सॉफ्ट। बिल्कुल दोस्तों, कोल्ड बूटिंग आपने सही आंसर दिया। अब इसका आंसर आप वैसे तो दे चुके कि रैम किसके मध्य लगी हुई होती है। तो रैम जो अभी आपने देखा था, तो इसका आंसर जो आपने दिया था वो बिल्कुल सही दिया था कि दोस्तों रैम जो अभी आपने देखा, तो मैंने जो डायग्राम बनाया था किस किस के मध्य थी वो, रैम। तो सबसे ऊपर आपके प्रोसेसर था और सबसे नीचे हार्ड डिस्क थी। तो प्रोसेसर और हार्ड डिस्क, अब प्रोसेसर इसमें नहीं है तो प्रोसेसर को क्या बोलते हैं, सीपीयू को क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रोसेसर बोलते हैं। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। ये आपका बिल्कुल सही है, परवीन का भी सही है, हीरालाल का भी सही है, ठीक है, बिल्कुल संजय मीना का भी सही है, संतोष मालिक का भी सही है। ये तो ज्यादातर का सबका सही है। ये रागा 9, इसने डी कैसे दिया, देखो बेटा इसमें तो कैश और सीपीयू के मध्य, देखिए कैश और सीपीयू नहीं, कैश उसके ऊपर होती है। तो हो सकता है कि आप थोड़ा लेट ज्वाइन किए हो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके इसमें क्या आ रहा है दोस्तों, वो इसी से रिलेटेड है। इसमें से अब आपको इसको सोल्व करना है, जो मैंने पढ़ाया है उसी से रिलेटेड है। पोस्ट की क्रिया किसमें होती है, पोस्ट की क्रिया हार्ड बूट में, सॉफ्ट बूट में, नॉर्मल बूट में, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, पोस्ट का पूरा नाम भी मैं लिख देता हूं, पावर ऑन। हाँ देखिए, पोस्ट का कौन कौन नाम लिख सकता है आप में से, हाँ शॉर्टकट की बिल्कुल आपने सही दी है। पोस्ट का पूरा नाम, हाँ बिल्कुल सही लिखा है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। राम ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। तो ये क्वेश्चन भी आपके आ सकता है। अब देखिए आपको आंसर देना है कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट की क्रिया किसमें होती है, हार्ड बूट, सॉफ्ट बूट, नॉर्मल बूट, और इनमें से कोई नहीं। राम सिंह ए, बिल्कुल राम बाबू शर्मा आपका बिल्कुल आंसर सही है, फुल फॉर्म आपने बिल्कुल सही दी है। धनराज, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, बिल्कुल फुल फॉर्म तो मैंने लिख भी दी है आपके सामने। अब आपको यह बताना है कि इसकी क्रिया किसमें होती है, जो अभी आपने पढ़ा है उसमें, हार्ड बूट, सॉफ्ट बूट, नॉर्मल बूट, और इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। देखिए दोस्तों, पहले मैं आपको इसके बारे में बताता हूं, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता क्या है, फिर आप समझ लेना है, फिर हाँ बिल्कुल आंसर आपके आने चालू हो गए। जब आप कंप्यूटर को क्या करते हो, ये जैसे मान लीजिए आपका कंप्यूटर है और इसमें दो बटन है, एक बड़ा वाला है और एक ये छोटे वाला है। इस बटन को जब आप क्या करते हैं, ऑन करते हैं, तब कौन सी क्रिया होती है, ये वाली क्रिया होती है। जब आप ऊपर वाले बटन को दबा देते हैं तो ये वाली क्रिया होती है। अब आप आंसर दे सकते हैं, अभी अभी आपने समझा था बिल्कुल, हार्ड बूट धनराज, वेलकम, हेमलता जहांगीर ए, अतुल शर्मा ए, पालीराम ए, नवीन। डायग्राम बनाते तो आप बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। अब दोस्तों मैं ये बता देता हूं कि पोस्ट होता है क्या है। देखिए दोस्तों, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट का मतलब होता है, कई बार आपने देखा होगा कि कंप्यूटर ऑन करते ही चलता नहीं है, वो थोड़ा सा समय लेता है। वो समय क्यों ले रहा है कि आपकी जो रैम है वो अच्छे से लगी हुई है कि नहीं लगी हुई है, हार्ड डिस्क से कनेक्टिविटी अच्छे से है कि नहीं है, जो भी कंपोनेंट्स आपने लगा रखे हैं वो अच्छे से लग रखे कि नहीं लगा रखे, ठीक है, रैम और रोम अच्छे से कार्य कर रहे कि नहीं कर रहे, ये सारी आपकी चेकिंग होती है। ठीक है, कंप्यूटर ऑन होने से पहले चेक होते हैं, और ये चेक जो होते हैं वही आपके क्या कहलाते हैं, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो ये आपके ऑन होते ही, पावर को ऑन करते ही कंप्यूटर जो अपने आप जो चेकिंग करता है, सभी आपके इंटरनल जो डिवाइसेस है अच्छे से कनेक्टेड है कि नहीं है, और इसकी पहचान, अगर ये पावर ऑन सेल्फ टेस्ट ओके हो जाता है तो दोस्तों इसकी पहचान बता सकते हो आप कि अब सारी चीजें ओके हैं। तो आपको एक इंडिकेशन मिलता है कंप्यूटर की तरफ से कि ये जो भी आपने लगा रखे हैं वो सारी चीजें आपकी ओके हैं। उसका इंडिकेशन कोई बता सकता है, देखिए लिख के बताइए। बिल्कुल हार्ड बूट, अब तो आंसर तो आपका बिल्कुल सही है, मैं इसी से समझ गया। अब देखिए, मैं ये जैसे ही सारी चीजें आपकी एकदम ओके होती हैं तो कंप्यूटर एक इंडिकेशन देता है आपको। वो इंडिकेशन पूछ रहा हूं क्या देता है कि आपके सभी रैम भी सही है, रोम भी सही है, कनेक्टेड डिवाइसेस भी सही है। दोस्तों देखना, जब आप
पोस्ट करते हैं तो एक आपको आवाज आती है कंप्यूटर में, क्या आएगी दोस्तों, एक आवाज आएगी और वो भी किसकी आएगी, बीप की आवाज आएगी। ठीक है, बीप की आवाज आ गई, इसका मतलब तो क्या है कि आपके पावर ऑन टेस्ट सब कंप्लीट हो गए। हाँ, स्टार्टिंग विंडो में आते हैं बीप वॉइस, बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये जब बीप की आवाज आती है कंप्यूटर में तो उसका मतलब है कि सारी चीजें टेस्ट हो चुकी हैं और अब आपका काम बिल्कुल सही है। तो ये दोस्तों था, तो इसमें आपने सही आंसर दिया। अच्छा, अब मुझे ये और बता दीजिए, अगर इस वाले बटन को दबा देता हूं मैं, छोटे वाले को, तो कौन सी बूट होगी और उसमें पोस्ट होगा कि नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, बीप की आवाज आती है, इसका आंसर ए है। इसको जब दोस्तों दबा देंगे तो कौन से बूट होगा, ये होगा सॉफ्ट बूट, जिसको आप दूसरे तरीके से बोलते हैं। और सॉफ्ट बूट में जो है आपके पोस्ट वाली क्रिया होगी कि नहीं होगी, ये पूछा है मैंने। अगर आप इस वाले बटन को दबाते हैं तो पोस्ट वाली क्रिया होगी कि नहीं होगी, सारी सभी चीजों को वापस से कंप्यूटर चेक करेगा कि नहीं करेगा। हाँ, रीस्टार्ट का ही होता है बेटा, लेकिन इसमें ये वाली क्रिया नहीं होगी, ये देखना आपको। ये कई बार कंफ्यूज कर देते हैं। तो पोस्ट की क्रिया सिर्फ एक बार होती है और वो किस में होती है, जब कंप्यूटर को क्या करते हो आप, ऑन करते हो। तो ऑन करने पे हाँ पोस्ट नहीं होगी, इसमें नहीं होगी, बिल्कुल आपने सही कहा है। रीबूट में पोस्ट नहीं होता, पोस्ट सिर्फ एक बार होता है और वो कब होता है, जब कंप्यूटर को आप स्टार्टिंग में ऑन करते हैं। तो ऑन करते हैं जब उसको बूट करते हैं। तो ये दोस्तों आप समझ गए होंगे, तो पोस्ट भी समझ गए होंगे आप। पोस्ट का मतलब जो भी कंप्यूटर में जितनी भी डिवाइसेज है उनकी कनेक्टिविटी को नहीं होगी, बिल्कुल। विजय शर्मा नहीं होगी, संतोष बिल्कुल, सबके आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं। विजय शर्मा ऑन, ऑन का मतलब नहीं समझा मैं। हाँ अच्छा, ऑन में होगी, हाँ ये बात सही है, ऑन में होगी। तो आपने पूरा नहीं लिखा था तो कोई बात नहीं। ये थे आपके बूटिंग से रिलेटेड। अब जो आपका जो मेन टॉपिक, वापस उसी पे चलते हैं कि जो चीजें आप छोड़ के गए थे वहीं पर आपको आना है। देखिए दोस्तों, आज आपका जो सबसे मेन जो टॉपिक चलेगा वो हो सकता है अभी आपको ये दिखाई दे नहीं रहा होगा, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज अपन लेके चलेंगे। और वो कौन सा आ जाएगा दोस्तों, टाइप्स ऑफ मेमोरी, मेमोरी के प्रकार। तो मेमोरी के प्रकार पढ़ेंगे, तो इससे रिलेटेड जो भी है अभी आपको दिखाई नहीं देंगे, मैं आपको एक एक सब पढ़ाएंगे तो आपको अच्छे से देंगे। वैसे चाहो तो आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कई कल समझ रहे थे कि हमारे को छोड़ नहीं दे सर, कुछ ऐसा कुछ नहीं कर दे। दोस्तों ऐसी कोई भी बात नहीं है। इसमें क्या करते हैं, आपको देखिए अभी आपको सिर्फ ये वाला पार्ट पढ़ना है, इतना सा, ठीक है। ये जगह मैंने बना ली है। तो अब आपको क्या देखना है, अगर आप पूरा का अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो अभी आप ले सकते हैं, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपको मैं बताऊंगा कि मेमोरी होती क्या है और कौन कौन सी मेमोरी होती है। हाँ बेटा, मैंने भी कहा ये दिखाई नहीं देगा अभी, क्योंकि मैं पेन से लिख के आपको सारा वापिस से बताऊंगा इसको, ठीक है। तो इसको मैं बता ही देता हूं। देखिए इसमें क्या होगा दोस्तों, टाइप्स ऑफ मेमोरी पढ़ना है आपको। तो टाइप्स ऑफ मेमोरी में क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ मेमोरी, मेमोरी के प्रकार। अब यहां क्वेश्चंस भी आने स्टार्ट हो जाएंगे दोस्तों आपके लिए, ठीक है। हाँ अच्छे से अभी आपको अच्छा सा हम पूरा ही दिखाएंगे। अगर आपसे मेमोरी के प्रकार पूछते हैं दोस्तों तो आपको कितने प्रकार बताने हैं इसके, ये यहां पर पूरा बना देता हूं जिस हिसाब से आप पढ़ेंगे। मेमोरी के आपके कितने प्रकार बताने हैं, 2। पहला तो कौन सा होता है दोस्तों, प्राइमरी। पहला कौन सा है, प्राइमरी। और दूसरा कौन सा आ जाएगा दोस्तों, सेकेंडरी। पहला प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। अब इसमें एक हिंदी के फर्स्ट ग्रेड के पेपर में क्वेश्चन आया था और वो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सी बेमेल मेमोरी है। मेमोरी 2 टाइप की होती है। सुरेंद्र वर्मा बिल्कुल सही आपने आंसर दिया है। हाँ, क्वेश्चन की तैयारी भी करवाएंगे। अब देखिए इसी से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आया था कि ये तो सब आप समझ गए, मेमोरी के अगर प्रकार पूछे तो कितने प्रकार है दोस्तों, 2 प्रकार, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब मेरे को क्वेश्चन का जवाब देना, देखिए आप में से कौन देता है। अगर आपसे ये पूछे कि निम्न में से बेमेल मेमोरी कौन सी है, क्या पूछा था उसने, बेमेल मेमोरी कौन सी है। और ऑप्शन क्या दे रखा था दोस्तों, एक तो दे रखा था प्राइमरी,
एक दे रखा था ऑक्सिलरी, एक दे रखा था दोस्तों बाइनरी, और एक दे रखा था आंतरिक। ये दो मैंने एक लाइन लिखी है, इसी में से है। निम्न में से बेमेल मेमोरी कौन सी है? हाँ, टेम्परेरी और परमानेंट, वो इंग्लिश में यही बोलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होगा, निम्न में से बेमेल मेमोरी कौन सी है? बेमेल ऑड वन, जो तीन तो एक तरह की है और एक उनसे भिन्न है। प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी सेकेंडरी, ये तो मेमोरी के प्रकार बता रहे हैं। इनमें से आप आंसर दीजिए, ए बी सी डी। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। इनमें से बेमेल मेमोरी कौन सी है? प्राइमरी सेकेंडरी में से ये बाइनरी। सेकेंडरी, सेकेंडरी तो ऑप्शन में नहीं है दोस्तों। बाइनरी, वेरी गुड, सी, बाइनरी सी। ठीक है, देख लिया मैंने आंसर आपका। हाँ, एक का बी भी आया था, वो जल्दी से ऊपर चला गया, रिंकू का। चलो कोई बात नहीं। देखिए दोस्तों, मैं बता देता हूं आपको ये क्वेश्चन क्यों लिया गया है। जैसे आप इसका बिल्कुल जवाब सी 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 सी, बिल्कुल। अब रुक जाओ, आप नहीं रुकोगे तो मैं रोक देता हूं आपको। ये आंसर गलत है, अब रुक जाओ, क्योंकि ये आंसर गलत है। सी, इसमें आपने जैसे जवाब दिया सबने वही दिया। और आपका तर्क क्या होता है कि बाइनरी जो है एक नंबर सिस्टम है। दोस्तों ऐसा नहीं है, मैं समझा देता हूं। देखिए, जो प्राइमरी जो आपके मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर के अंदर होती है। जैसे आपने देखा होगा कभी, दो प्रकार की ऐसे मेमोरी होती है। एक तो ऐसे लंबी सी होती है, कभी देखा होगा आपने, क्या बोलते हैं दोस्तों इसको? रैम बोलते हैं। और एक मेमोरी और होती है ऐसे ही चौकोर टाइप में, इस तरीके से, दोनों मदरबोर्ड के ऊपर लगी रहती है। ये आप सारे आंसर दे दोगे आप। इसको क्या बोलते हैं? रोम बोलते हैं। और इन दोनों को क्या बोलते हैं दोस्तों? ये दोनों ही क्या है? प्राइमरी मेमोरी है। अब देखिए, आपका क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया था कि दोनों ही कंप्यूटर के अंदर लगी रहती हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? आंतरिक। दोनों क्या रहती है? कंप्यूटर के अंदर होती है। ये रैम भी और रोम भी, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? आंतरिक। बिल्कुल केदार, अब की बार आपका सही आंसर आया है। तो इसका मतलब आंतरिक तो होती हैं। और किसको बोलते हैं? प्राइमरी को ही। तो प्राइमरी भी इसी का पार्ट है। दूसरा दोस्तों, मैंने आपको बताया था कंप्यूटर के अंदर जो भी डेटा होता है, वो स्लाइड भी मैंने रख रखी है अभी। कंप्यूटर के अंदर जो भी डेटा होता है या कौन सा नंबर सिस्टम होता है, दोनों क्वेश्चन मैंने आपसे उस टाइम पे पूछे थे। तो नंबर सिस्टम का मतलब इसमें जो भी डेटा है वो कौन से फॉर्मेट में है? 0 और 1 में। और इसमें भी है, वो भी कौन सा है? 0 और 1 में। और 0 और 1 में जो भी नंबर सिस्टम आता है वो कौन सा होता है आपके? बाइनरी। इसका मतलब ये भी इसी से रिलेटेड है। लेकिन ये एक ऑक्सिलरी ऐसी है, जो ऑक्सिलरी मेमोरी किसको बोलते हैं? सेकेंडरी मेमोरी को बोलते हैं। आ गया समझ में? ठीक है, अब बी आपका आंसर आ गया, क्योंकि आप सी करते जा रहे थे तो मैंने पहले क्रॉस लगा दिया। क्योंकि बाइनरी आपके दिमाग में क्या था कि बाइनरी एक नंबर सिस्टम है और ये सारी क्या है? आपके मेमोरीज है। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये भी 0 1 में है, ये भी किस में आती है? 0 और 1 में आती है, और ये भी 0 1 में रहती है। इसलिए ये एक कॉम्बिनेशन बन गया, एक समूह बन गया इनका। और जो ऑक्सिलरी मेमोरी है, ये आपके किसी भी फॉर्मेट में हो सकती है, बाहर की मेमोरी है, ये एक्सटर्नल बोलते हैं इसको। अब आप समझ गए होंगे। अब देखिए दोस्तों, तो क्वेश्चन समझ में आ गया ये वाला? ये क्वेश्चन सबके समझ में आ गया? हाँ, आपने तो पहला ही दे दिया था केदार, तो आपने बिल्कुल, राम सिंह ने भी अच्छा से आंसर दिया है। ऑक्सिलरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी की, बाकी सब प्राइमरी मेमोरी है। बिल्कुल सुरेंद्र, आपने पूरा लिखा है। तो ये वाली चीज आपको बतानी थी। तो ये फर्स्ट ग्रेड के पेपर में भी ऐसा क्वेश्चन आ गया। तो देखिए, हर लाइन में से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये प्राइमरी जो है, प्राइमरी को क्या बोलेंगे आप? इसको आंतरिक भी बोल देंगे। और इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों? बाइनरी भी बोलते हैं, जो भी आपने देखा। ठीक है, और इसको आप क्या बोल देंगे? ऑक्सिलरी। ये ध्यान रखना है एक तो। अब दोस्तों, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन और आ रहा है, ये प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी अस्थायी और स्थायी, ये ऐसा एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, उसका सही से जवाब देना आपको। और क्वेश्चन क्या है दोस्तों? इसी से रिलेटेड दे देता हूं कि रैम और रोम के संबंध में,
रैम व रोम के संबंध में असत्य कथन, असत्य कथन कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, रैम और रोम की बात कर रहा है यहां पे, इसका मतलब दोनों ही क्या है, आपके प्राइमरी मेमोरी है। हाँ, असत्य कथन देखना है, बताना। पहला, रैम जो है, रैम अस्थायी होती है। दूसरा, रोम स्थायी होती है। तीसरा, प्राइमरी स्थायी व अस्थायी दोनों होती है। और चौथा, सेकेंडरी स्थायी व अस्थायी दोनों होती है। देखिए, बिल्कुल एक क्वेश्चन दिया है, रैम व रोम के संबंध में असत्य कथन देखना है और असत्य कथन आपको इसमें बताना है। राकेश गुजर, राइट 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 का मतलब इसमें क्या है, ये ए बी सी डी समझ लो आप इसको। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, क्योंकि अभी आपके रीड ओनली मेमोरी, हाँ रीड ओनली मेमोरी है और रैंडम एक्सेस मेमोरी है। फुल फॉर्म तो अभी मैंने पूछा ही नहीं है। 4 डी 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 आंसर, चौथा आंसर होगा, बिल्कुल सही है। देखिए यहां कहां आके आपसे गलती होती है, बिल्कुल आपके सबके आंसर सही है। राम सिंह का, निकिता का, ठीक है, दशरथ का, बिल्कुल सबका सही है। वेरी गुड, यही मैं चाह रहा था। देखिए, रैम जो है वो अस्थायी होती है, बात सही है। रोम जो है वो कौन सी होती है, स्थायी, ये भी बात सही है। ज्यादातर दोस्तों कहां अटक जाते हैं, इस वाली लाइन में अटक जाते हैं, इस वाली लाइन में अटक जाते हैं। वो इसलिए अटक जाते हैं क्योंकि बुक्स में क्या लिखते हैं कि प्राइमरी तो होती है अस्थायी और सेकेंडरी होती है स्थायी। कई बुक में आपको ये चीज मिलेगी, तो इसी को मेरे को क्लियर करवाना था। प्राइमरी स्थायी और अस्थायी दोनों ही होती है, तो ये बात आपकी क्या है, सही है। और ये गलत है, ये दोनों नहीं होती, ये सिर्फ क्या होती है दोस्तों, ये सिर्फ क्या होती है, सिर्फ स्थायी होती है। तो ये वाली चीज आपको देखनी है इस वाले में। तो ये आपने बिल्कुल सही आंसर दिया, इसका क्या था, चौथा। कई बुक्स में आप देखेंगे तो प्राइमरी तो अस्थायी और सेकेंडरी को स्थायी बोला हुआ है, तो वही वाली चीज आपको यहाँ पर देखनी है जो मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूं। क्या लिखा रहता है दोस्तों, इसके आगे तो क्या लिखा रहता है, अस्थायी, और यहाँ पे क्या लिख देते हैं, स्थायी। कई बुक्स में मिलेगा आपको ये वाली चीज। अब बताइए ये बात सही है क्या, ये जो मैंने लिखा है ये अस्थायी और वो स्थायी, ये बात सही है क्या? इसीलिए क्वेश्चन की एक्सरसाइज कराइए। ये बात बिल्कुल गलत है, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये अस्थायी और स्थायी दोनों ही होती है। तो ये वाली चीज देखनी है। अब देखिए दोस्तों, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में है क्या, तो सबसे पहले आप जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आज प्राइमरी मेमोरी का पार्ट। ये प्राइमरी मेमोरी होती क्या है? देखिए दोस्तों, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी का डायग्राम जो मैंने अभी बनाया था, ठीक है, ये प्राइमरी मेमोरी के दो भाग हैं। पहला भाग तो इसमें क्या होता है दोस्तों, रैम, और इसमें दूसरा जो भाग होता है वो होता है आपके कौन सा, रोम। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये कौन सा हो गया दोस्तों, रोम। इन दोनों की आप चर्चा करेंगे, इन दोनों को डिटेल में पढ़ेंगे, इनकी जितने भी पार्ट्स हैं उनको भी आपको पढ़ना है। गौरी शंकर चौधरी, क्या गलत है बेटा? अच्छा, आपने इसका आंसर दिया होगा, ये बिल्कुल गलत है, लेकिन बुक्स में आपको मिलेगा ये। सही बात क्या है, ये स्थायी के साथ में कौन सी है, अस्थायी के साथ में ये स्थायी भी है। बात ये होनी चाहिए थी, तब आपकी बात क्या होती, सही होती। तो ये वाली बात आपकी बिल्कुल। प्राइमरी मेमोरी 3 प्रकार की होती है, नहीं दोस्तों, प्राइमरी मेमोरी की अगर बात करें तो 3 प्रकार की नहीं है। प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो आपके प्रकार 2 ही बताने, वो पूरे प्रकार अभी आपको बताए जाएंगे कि कौन कौन से। तो आज थोड़ा सा पहले तो आप किसके बारे में देख लें कि ये रैम और रोम क्या होते हैं। ये रैम और रोम दोनों कौन सी मेमोरी के प्रकार है, प्राइमरी की। तो प्राइमरी मेमोरी में आपको बता देता हूं कि प्राइमरी मेमोरी होती क्या है। वो मेमोरी जो कंप्यूटर के लिए अति आवश्यक है, जिसके बिना कंप्यूटर कार्य नहीं करता है, या जिसको सबसे पहले वो एक्सेस करता है, वो मेमोरी क्या कहलाती है दोस्तों, प्राइमरी मेमोरी। तो सबसे पहले आपके रोम और रोम के बाद में
रैम, इनका ही उपयोग होता है। हाँ जी, डी रैम ये भी आएंगी दोस्तों, ठीक है। हाँ, प्राइमरी मेमोरी के 3 प्रकार, ये भी गलत है हीरालाल। हाँ, प्राइमरी मेमोरी के 3 प्रकार नहीं है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा देखना है, ये पूरा मैं बताऊंगा आपको प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी होती क्या है। नहीं, इससे पहले थोड़ा सा ये देख लीजिए कि कंप्यूटर सबसे पहले कौन सी मेमोरी को एक्सेस करता है, इसका जवाब दीजिए। सबसे पहले कौन सी मेमोरी को पढ़ता है, सबसे पहले कौन सी मेमोरी को पढ़ता है, जवाब दीजिए। कौन सी मेमोरी को पढ़ता है या देखता है? कंप्यूटर सबसे पहले की बात कर रहा है, तो उसमें ऑप्शन क्या आ जाएंगे? ये तो होगा ए ऑप्शन आपका, ये हो गया बी ऑप्शन, आपको तो ऑप्शन चाहिए, ठीक है। सी ऑप्शन और दे देता हूं, हार्ड डिस्क। चौथा ऑप्शन दे देता हूं अनिश्चित। ये लो, अब बताइए दोस्तों, का सबसे पहले कंप्यूटर कौन सी मेमोरी को पढ़ता है? रैम, प्राइमरी। बेटा प्राइमरी तो ऑप्शन में नहीं दिया मैंने, क्योंकि प्राइमरी दे देता तो फिर ये क्वेश्चन ही नहीं बनता। रैम, रोम, बिल्कुल। देखिए आपके आंसर आने चालू हो गए हैं कि सबसे पहले की अगर बात करता है कि सबसे पहले कौन सी मेमोरी को पढ़ता है। देखिए रैम, रोम, इसमें आप कंफ्यूज हो, ठीक है। कंफ्यूज तो आपका कल क्लियर होगा, लेकिन इसको थोड़ा सा आपको ध्यान से अच्छे से देखो, क्योंकि ये तो आपको पता चल गया कि सर ये 2 मेमोरी पढ़ा रहे हैं तो आंसर तो इसी में से आएगा। वो आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन अभी आप इसमें कंफ्यूज हो कि सबसे पहले कौन सी मेमोरी काम में आती है, कौन सी मेमोरी को पढ़ता है। यहां आपके आके बिल्कुल रैम रोम आ रहा है, ए और बी आ रहा है, वो तो मैं समझ गया, ये किसी के भी नहीं आ रहे, ठीक है दोस्तों। तो इसको फिर वापिस कल आपके सामने समझाऊंगा, फिर आप कहेंगे कि सर फिर सस्पेंस बना के छोड़ दिया। ये सस्पेंस नहीं है, क्योंकि इसको जब डिटेल में आप पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि पहले कौन सी मेमोरी रीड होती है और उसके बाद कौन सी होती है, ठीक है। कई आपके ये हो जाता है कि अब एक दिन कैसे कवर करें, तो आपको आंसर बता देता हूं कि सबसे पहले जो रीड करता है वो किसको करता है? रोम को। रीड ओनली मेमोरी है, इसी में बायोस होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जब तक बेसिक इनपुट आउटपुट नहीं होगा, जब तक रैम आपकी काम नहीं करेगी। तो रोम से कंप्यूटर ऑन होगा, उसके बाद जो है किसको पढ़ता है? वो रैम को, ठीक है। तो कई उस दिन क्या है कि एक बच्चा बोला कि सर सस्पेंस में एक दिन गुजारना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने जवाब तो आपको आज ही दे दिया है। उसका क्या आएगा? रोम। तो बेसिक इनपुट आउटपुट जो है वो इसी में होता है। उसके बाद जो है दूसरी मेमोरी कौन सी आती है? उसके बाद में रैम आती है, बिल्कुल। हाँ, नॉन वोलेटाइल होती है, ये बात सही है। तो वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल अपन इसके बारे में कल पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज इतना ही, ठीक है। कल वापस इसी टॉपिक को और आगे लेके आएंगे, कौन सी मेमोरी के कितने प्रकार हैं वो सारे आपको लिख लिख के पढ़ाए जाएंगे। जब तक थैंक यू वेरी मच।